Hello everyone, let's discuss about depression and anxiety. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं अपने आप से या हर किसी से जब हम डिप्रेशन में होते हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ डिप्रेशन और नॉट. क्या हम सच में डिप्रेशन में हैं या हम नहीं हैं, या हम किस टाइप की फीलिंग हमारे अंदर है, हम सैड हैं या हम एनजाइटी फील कर रहे हैं, क्या हम फील कर रहे हैं. तो हम कैसे समझें कि डिप्रेशन और एनजाइटी क्या है. सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे. हम बाद में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर भी जाएंगे, जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर डिप्रेशन एंड एनजाइटी. डिप्रेशन क्या होता है कि जब हमें परसिस्टेंट फीलिंग होती है सैडनेस की, मतलब हमें लगातार ऐसा सैड फील होता रहता है, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट लॉस हो जाता है. दैट कैरेक्टराइज मेजर डिप्रेशन कैन लीड्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियल एंड फिजिकल सिम्टम्स. हम किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करते, हमारी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है, हम फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट, हम सैड फील करते रहते हैं. और हमारी जो सेल्फ स्टीम है, जो हमारी खुद की सेल्फ स्टीम हमें महसूस होती है, वो हमारी बहुत लो हो जाती है. हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं. और एनजाइटी, जब हमें हर चीज़ की चिंता होने लगे, हमें डर लगने लगे, हर एक सिचुएशन में, छोटी छोटी सिचुएशंस में हमें डर लगने लगे बहुत ज़्यादा, तब एनजाइटी, उसको एनजाइटी बोलते हैं. ठीक है, हम दोनों चीज़ में कंपैरिजन कैसे करें कि सैडनेस है या फिर डिप्रेशन है. देखिए, सैडनेस में क्या होता है, सैडनेस में होता है कि किसी को भी हो सकती है किसी भी चीज़ से. आज हम सैड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे क्रेविंग थी स्वीट की, तो मुझे स्वीट नहीं मिली, मुझे मिठाई नहीं मिली, तो मैं सैड हूँ कि मुझे मिठाई नहीं मिली. अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में क्या होगा कि कोई एक एज अ फैक्टर नहीं होता, वो एक क्रॉनिक फीलिंग बन जाती है, जैसे क्रॉनिक सिम्टम्स हो जाता है. कैसे, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था और उसका उसमें नहीं होता, तो उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है खुद में, और वो अगर कंसिस्टेंटली उस चीज़ को सोचता रहे, ओवर थिंकिंग करता रहे, और उसके अंदर एक ऐसे परसिस्टेंट फीलिंग हो जाए सैडनेस की, तब हम कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया है. और ये 6 में से 1 लोग को होता है, समझे. ठीक है, और सैडनेस में क्या है, कैन बी फीलिंग ऑफ स्लाइट और इंटेंस अनहैप्पीनेस. थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि मैं सैड हूँ, लेकिन फिर सही हो जाएगा. लेकिन अगर इंसान डिप्रेशन में है तो उसको हम यू कैन मेक यू फील सैड, एम्प्टी और होपलेसनेस. अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो उसको बहुत ज़्यादा होपलेस लगती है सिचुएशन, सारी सिचुएशन, और उसको ऐसा लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका है. अगर वो डिप्रेशन में है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से उसके जो ब्रेन है वो केमिकल रिलीज़ करते रहते हैं. ठीक है, डिप्रेशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते रहते हैं, और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी डेवलप होने लगती है. ठीक है, अगर जो हमारे ये सिम्टम्स हैं 2 वीक से ज़्यादा कंसिस्टेंट बने हुए हैं, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द डिप्रेशन. सैडनेस में ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम सैडनेस सही हो जाती है. 1 घंटे पहले मुझे स्वीट की क्रेविंग हो रही थी, अब मुझे नहीं हो रही, तो मैं ठीक हूँ, आई फील हैप्पी. ठीक है, और ये किसी लाइफ इवेंट पे होता है सैडनेस, जैसे अभी मैंने स्वीट का एग्जाम्पल दिया. ठीक है, तो हमने जाना कि डिप्रेशन और सैडनेस में क्या फ़र्क था. एंजाइटी हम पहले ही जान चुके हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर होता है हमें चीज़ों का. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन ट्रीटमेंट. तो हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं डिप्रेशन का. लेट्स टॉक. देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी मेडिसिन लेंगे डिप्रेशन की, मोस्टली मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं, तो हमें पहले डॉक्टर से विज़िट करना होता है. कोई भी मेडिसिन लेने से पहले वी हैव टू कंसिडर्ड विद डॉक्टर. लेट्स टॉक सीपिया के बारे में. अगर हम बात करें तो सीपिया ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है डिप्रेशन की, जो पर्टिकुलरली पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं. ठीक है, अगर हम कालीफॉस इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द डिप्रेशन एंड एनजाइटी. ये हमारी एनजाइटी रिड्यूस करती है, इरिटेबिलिटी को हमारी कम करती है. ठीक है, हमारा मेंटल एग्जॉशन को कम करती है. ठीक है, और हमारी मेमोरी
जो मेमोरी कंसंट्रेशन है उसको भी बढ़ाती है, ठीक है। इग्निशिया हमारा जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स को हमारे रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और एंजाइटी को कम करती है, हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी को भी हेल्प करती है, ठीक। अगर हम बात करें नेट्रम्यूर जब हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हम बहुत होपलेस हो चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इस टाइप की फीलिंग्स जब हमारे अंदर डेवलप होती है, नेट्रम्यूर विल हेल्प, ठीक है। इमोशनल सप्रेशन से भी हमारी हेल्प करता है। अगर हमारे जो हमारा इमोशंस है वो सप्रेस हो चुके हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी हम नेट्रम्यूर ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा हेडेक होता है ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, दैन नेट्रम्यूर इज़ द बेस्ट, ठीक है। अगर हम ऑरम मेटालिकम की बात करें तो ऑरम मेटालिकम किस में हेल्प करती है, जब हमारे अंदर सुसाइडल थाट्स आने लगती हैं, दैन ऑरम मेटालिकम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम बात करें आर्सेनिक एल्बम मतलब जब हमें पीरियडिकली अटैक्स होते हैं, मतलब कुछ समय के बाद अटैक्स आते हैं, कि आज अटैक अल्टरनेट अटैक्स मतलब रेगुलर आ रहे हैं ऐसे वाले, ठीक है। पीरियडिकली अटैक्स ऑफ रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। हम इधर से इधर ऐसे चल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में परेशान हो रहे हैं, ऐसे चक्कर मार रहे हैं, बार बार इधर से इधर टहल रहे हैं, ठीक है। तब हम आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं। अगर हम ऑरम मेटालिकम की बात करें तो ऑरम मेटालिकम की भी मैंने बताया था कि जब हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, तब इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इग्निशिया वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मूड स्विंग्स, लैक्सिस रेस्टलेसनेस के साथ साथ जब हमारी बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट होने लगती है, ठीक है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, ऐसा लगता है हम कुछ नहीं हैं, बहुत दुखी रहते हैं, ठीक है, तब हम लैक्सिस लेते हैं। और नेट्रम्यू 200, ऑरम 200, लैक्सिस 200 potency is the best for coping up with the depression. हम A79 एलन की जो डिप्रेशन ड्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए। रेकवेक 184 एंटी स्ट्रेस ड्रॉप, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। पायो कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं जो हमारी नर्व्स एग्जॉस्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हमारे ऐसे नर्व्स जो हैं हमारी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, बिल्कुल सैचुरेशन है नर्वस सिस्टम का, तब हम बायोकेमिक ले सकते हैं, ठीक है। एडल 19 ले सकते हैं हम मेंटल और फिजिकल टायर्डनेस के लिए, थके हुए जब हम होते हैं। सो गाइस, दिस इज what we discussed in this video. Bye guys.